नमस्ते। अब नए वीक में हम सोच रहे थे नई डॉक्यूमेंट्री के बारे में, तब हमें नज़र लगी हमारी कंडीशन की, क्योंकि हम रहे किसान और हर किसान मेहनत से जुड़े हुए हैं। फिर हमें टॉपिक मिला, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कोई किसान रीच क्यों नहीं, सब पुअर क्यों हैं, और हर किसान के बच्चे ही क्यों बनते, कोई बिजनेसमैन के बच्चे किसान क्यों नहीं बनता, कोई बड़े लीडर के बच्चे किसान क्यों नहीं बनता, कोई बड़े अफसर के बच्चे किसान क्यों नहीं बनता, और इनके समान कोई और भी इन वर्ग में से कोई भी अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहता। इनफैक्ट किसान भी अपने बच्चे को किसान बनाना नहीं चाहता। आखिरकार है क्या मसला जो लोग खेती से मुड़ना चाहते, जुड़ना कोई नहीं चाहता। फिर ऑब्जर्वेशन से पता चला कि सबसे ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी जब किसान बाजार जाता या कहीं बाहर जाते तो कोई सम्मान की नज़र से नहीं देखते, हर कोई इससे दूर रहना चाहते, दूर हटना चाहते। ऐसा ही एक किस्सा है। कोई एक इंसान अकड़ वाला था और उसके पास एक किसान गलती से खड़ा हो गया और गलती से एक बार टच भी हो गया, तो तुरंत उसने उस किसान को 2-4 गालियाँ थोप दी। तब ऐसी स्थिति में वो अपने मन को मजबूत रखकर वो समझता है कि अपना ऐसा नसीब, ऐसे समझकर वो सब भूल जाता और सोचता है कि बाजार आया हूँ तो चलो अपने बच्चों के लिए कुछ लेके तो चलो। अब गौर करना, यहाँ पे देखो पॉजिटिविटी आपको नजर आएंगी जो हम लोग बाहर ढूंढते, कहीं इंटरनेट पे भी ढूंढते। इतना पॉजिटिव रहने से तो कभी हमारे किसान ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन के शिकार नहीं होते। बड़े लोग जब ओवर थिंकिंग जैसी बीमारियों से जूझ रहे होते तब वो डॉक्टर से सलाह लेते और गोलियां भी खाते। तो उन ऐसे डॉक्टरों से मेरा आग्रह है कि वो ऐसे पेशेंट को 1 साल तक खेती में लगा दिया जाए। मेरा वादा है, ना ही डिप्रेशन होगा, ना ही ओवर थिंकिंग होगी, ना ही इसके जैसी कुछ और बीमारी होगी, क्योंकि वहाँ प्योर खाना मिलेगा और साथ ही साथ किसानों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी। ऐसे में एक और सवाल उठता है, कुछ अकड़ के बड़े अफसर होते जिसके पास किसान अपने काम के लिए जाते तो वो किसान को उनकी पर्सनालिटी देख के जज करते और बाहर खड़े रहने के लिए घंटों तक लाइनों में लगा देते। मैं उन लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो आप बुक्स में पढ़े हो ना महात्मा गांधी जी के बारे में और उसकी सादगी के बारे में, तो याद करो ये किसान गांधी जी से ही इंस्पायर है। एक बार देख लो गांधी जी और किसान का हुलिया। तो प्लीज आपसे आग्रह है, अगर ऐसे किसान कहीं आपको मिले तो उससे सम्मान भाव से बात करना, ताकि उसको भी लगे हम भी इन्हीं में से एक है। बाकी वो तो ये समझता है कि हम एक अलग ही प्लेनेट से आए हुए हैं। सो इतना पॉजिटिव, इतनी सादगी और इतना श्रम करने के बाद भी किसान क्यों अमीर नहीं होते, ये सवाल मेरे अंदर खूंच रहा है। बस इसी टॉपिक पर हम विस्तार से संशोधित जानकारी बताते, बस बने रहना, लास्ट तक देखना, क्योंकि बहुत कम व्यूअर है जो कृषकों से इंस्पायर्ड है। किसानों के सामने चुनौतियों का कई मुद्दा है, जिसमें से प्रमुख मुद्दा मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहला मुद्दा, बाजार मूल्य। किसान अक्सर मूल्य निर्माताओं की बजाय मूल्य लेने वाले होते हैं, मतलब उनके द्वारा बेची जाने वाली फसलों या पशुधन की कीमतों पर उनका बहुत कम नियंत्रण होता है। देखिए, सब बड़े बड़े धंधे में से खेती सबसे बड़ा धंधा है, फिर भी किसानों की स्थिति क्लास 3 के अफसर से गिरी हुई है। गवर्नमेंट को मेरा आग्रह है कि इस मुद्दे पे विचार होने चाहिए, तभी खेती को बढ़ावा दे सकेंगे। बाकी वैसे भी किसानों की संख्या कम हो रही, इसे आप रोक नहीं पाओगे। सेकंड पॉइंट, हाई इनपुट कॉस्ट। खेती में अक्सर बीज, उर्वरक, कीटनाशक, उपकरण और श्रम में महत्वपूर्ण निवेश की आवश्यकता होती है। इन लागतों में किसान की आय मेंटेन नहीं रहती, क्योंकि इन चीजों में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि एक परिवार का 1 साल का भरण पोषण हो जाते। तो सीजन के अकॉर्डिंग बीज, कीटनाशक और श्रम की सब्सिडी की व्यवस्था अगर किसानों को मिल जाए तो शायद उनको बड़ी मदद मिल सकती है। मुद्दा नंबर 3, ऋण। कई किसान अपने कार्य को वित्त पोषित करने के लिए ऋण लेते हैं, चाहे वो भूमि पे ले, उपकरण या इनपुट खरीदने के लिए लेते हो। यदि फसल की पैदावार कम है या कीमतें कम है तो वे इन ऋणों को चुकाने के लिए संघर्ष बड़े करते। यह संघर्ष कभी कभी इतना प्रभावित हो जाता है कि किसान खुदकुशी कर लेता है। लेकिन कोई किसान ऋण लेना नहीं चाहता, लेकिन कहते हैं ना कि मजबूरी में लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। कुछ ऐसी मजबूरी उन किसानों की भी होती है जो अनाज तो उगाता, फिर वो अपने परिवार को पालने के लिए थोड़ी ना होता है, वो तो उस पर चढ़ा हुआ कर को उतारने के लिए होते। बस ऐसी मजबूरी किसानों को ऋण से मुक्त होने नहीं देगी। मुद्दा नंबर 4, मौसम पे निर्भरता। खेती मौसम के स्थिति के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होती है, जिससे फसल खराब हो सकती है या पैदावार कम हो सकती है। जलवायु परिवर्तन भी मौसम के पैटर्न में अधिक अप्रत्याशितता लाता है। अभी भी कुछ जगहों पर पानी की समस्या बनी रहती है, वहाँ पर ज्यादातर किसानों को अकेले ही जल का इंतजाम करना पड़ता है और इससे बहुत ज्यादा जमीन खाली पड़ी रहती है। या फिर कुछ एरिया में पानी बोरवेल से प्राप्त होता है, वहाँ पर सबसे बड़ी समस्या होती है, वो मैं बताता हूँ पॉइंट के थ्रू। पॉइंट नंबर 1, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है।
जो बोरवेल बनाने में किसानों की 5, 6 या 7 साल की मेहनत चली जाती है। फिर भी इसमें सक्सेस की रेशियो 50-50। और इसमें देखने वाली बात यह है कि इसमें पानी कैसा है, क्योंकि बहुत सारे बोरवेल में या तो गर्म पानी आता है या फिर क्षार युक्त पानी आता है। इसमें सलूशन यही है कि कैनाल की व्यवस्था होनी चाहिए। पॉइंट 5, सब्सिडी और नीतियाँ। सरकारी नीतियाँ और सब्सिडी कृषि बाजार में असंतुलन पैदा कर सकती है। कुछ मामलों में सब्सिडी बड़े फसलों के पक्ष में हो सकती है, आगे की कुछ फसल वैसे ही बाजार में हराजी में रखनी होती है, जिससे आय बहुत कम मिलती है। और कुछ फसल सीधी फैक्ट्री या डायरेक्ट किसानों से खरीदती और वे किसानों को बनाती है कि हम भाई पैसे बाजार से बहुत अच्छे देंगे, दाम अच्छा देंगे, लेकिन किसानों का पैसा 2-3 माह के बाद देते, जो और किसानों को मजबूरी में डालता है। पॉइंट 6, श्रम के मुद्दे। विश्वसनीय विकायती श्रम ढूंढना एक चुनौती हो सकती है, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आव्रजन की नीतियां उतार चढ़ाव वाली है। श्रम की लागत लाभ मार्जिन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती है, और अगर किसान श्रमिकों को ना लाए तो मौसम प्रभावित हो सकती है, फिर उसे हाथ धो के बैठना होता है। पिछले साल हमने ऐसे ही सर्वे किया था, जिसमें पाया कि श्रमिक किसानों से भी ज्यादा कमा रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? चलो मैं व्यवहारिक रूप से बताता हूँ। अब हर श्रमिक अपना पूरा परिवार के साथ खेती में काम करने के लिए आता है। हर परिवार की सदस्यता 5, 6 या 7 होती है। अब एवरेज 6 निकाल लो। अब प्रतिदिन वे 6 लोग 3000 रुपये लेके जाते। अब आप सोचो। फिर पॉइंट नंबर 7, तकनीक की बात। तकनीक प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती है। सभी किसानों के पास नवीनतम प्रगति तक समान नहीं पहुंच सकती। छोटे खेतों में तकनीकों को निवेश करने के लिए पूंजी की कमी होती है, और अभी भी मशीनरीकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। हमने खुद को ट्रैक्टर पर रोक रखा, लेकिन छोटी मशीनें बहुत सारी उपलब्ध है, जैसे बुआई, गोड़ाई, कटाई इत्यादि के लिए स्मार्ट मशीन अवेलेबल है। कोई भी अगर सोच रहा है कि हम तकनीक को रोक लेंगे तो वो कभी कामयाब नहीं होगा। मानव के विकास में तकनीक का विकास शामिल है, और तकनीक के विकास में कृषि का विकास। अब महिलाएं कृषि में बहुत ज्यादा आ गई और उनके अनुरूप मशीनें बनाने की जरूरत है। निस्संदेह किसानों को देश से अपना यथोचित मांगते रहना चाहिए। आर्थिक आय इतनी हो जाए कि किसान अपने परिवार के साथ एक प्रतिष्ठित जीवन बिता सके। ऐसे में कुछ तकनीक चीजें खरीदने के लिए सरकार सब्सिडी देते हैं, जो किसानों को बहुत फायदेमंद होती है। पॉइंट 8, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला। यह महत्वपूर्ण श्रृंखला है जो सुनिश्चित करती है कि भोजन खेतों से हमारी मेजों तक सुरक्षित, कुशल और टिकाऊ तरीके से पहुंचे। किसान अक्सर थोक विक्रेताओं और खुदरा विक्रेताओं जैसे बिचौलियों को बेचते हैं, जो मुनाफे में एक महत्वपूर्ण हिस्सा लेते हैं। इससे किसानों को अंतिम खुदरा मूल्य का एक छोटा सा हिस्सा मिलता है। पॉइंट नंबर 9, वैश्विक प्रतिस्पर्धा। किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से भी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है, जिससे उनको उत्पादों की कीमत कम हो सकती है। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए सरकारों, समुदाय और कृषि संगठनों के समन्वित प्रयासों की आवश्यकता है, ताकि निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित किया जा सके, टिकाऊ खेती का समर्थन किया जा सके और किसानों को फलने फूलने में मदद करने के लिए संसाधन उपलब्ध कराया जा सके। बस आज के लिए इतना है। हमें इजाजत दीजिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें। साथ ही साथ शेयर करें, और कुछ सुझाव है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीक में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। ख्याल रखें अपना।